हमारे बच्चे गली कूचे में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, बड़ी खुशियों के साथ में, हम मस्त हैं। हमारा नौजवान तबका मोबाइल लिए आवारा गर्दी का शिकार है। गली कूचे में, पेशाब मुतरी के पास, बाथरूम के पास, खटिया पे पड़ा हुआ पूरी पूरी रात पिपी पिपी करता रहता मर्दूद, पूरी पूरी रात। जिस कौम की नौजवान नस्ल तबाह हो जाए उस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। और बदकिस्मती से आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी की नौजवान नस्ल को दीमक खा गई, आवारा हो गया। दीदार हुजूर का करना चाहता है और फटी फटी पैंट पहने हुए, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, यहां फटा, फटी फटी पैंट। हुजूर आपको देखना चाहता है। कभी जुम्मा में तशरीफ ले आए ना, तो आगे अगर आपके पड़ गए नमाज पढ़ते हुए, बूशर्ट छोटी सी है, पैंट भी थोड़ी टाइट है, और सजदा रुकू करने लगे आपके सामने, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। इतने बेशरम है, अपनी नमाज भी खराब करते और पीछे वालों की और नमाज खराब करते। सत्रह औरत खुली हुई नमाज पढ़ने जा रहे, सारा काम ये यहूदियों का। भाई साहब, शायद आपको ये इल्म हो, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करते करते पूरा यूरोप थक गया, पूरी यहूदी लॉबी और ईसाई दुनिया तंग आकर के कि अब इससे हम जीत नहीं सकते, तो सबने बैठ के मीटिंग की कि अब क्या अगला काम क्या होना चाहिए। तो झुझला करके सबसे बड़े पोप ने कहा, सलाहुद्दीन तू कभी तो मरेगा, तेरे बाद तेरी कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होंगे। ये तारीख साज जुमला था यहूदी और ईसाइयों की मीटिंग में बड़े पादरी और पोप का, और वही हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अब तक हमारी कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा। और नचनियों का सीरियल देखने वालों, फिल्मी दुनिया के एक्टरों को अपना बाज़ाब्ता तौर पे आइडियल बनाने वालों, कभी तुमने खालिद बिन वलीद को भी पढ़ा? कभी तुमने साद इब्न अबी वक्कास की खिदमाते दीनिया का जायजा लिया? कभी तुमने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की कमांडरी का जायजा लिया? कभी शर्जील बिन हसना की कमांडरी आपको देखा आपने? कभी हजरत अमर बिन आस की हुकूमत करने का अंदाज देखा आपने? हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत करने का, 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर हुकूमत करने वाला अपने हाथ की हथेली को तकिया बनाकर जमीन पर सोता है। कभी पढ़ा उनकी हिस्ट्री आप? कभी करबला के हुसैन इब्न अली को पढ़ा आपने? कभी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा आपने? कभी तारिक बिन जियाद को पढ़ा आपने? सलमान खान, इमरान खान, फलाने खान, डकाने, ये नचनियों को पढ़ करके तुम अपने आप को ये समझते हो कि हमारे ये तो यही आइडियल हैं, जैसा ये करेंगे वैसा हम करेंगे। जलील हो जाओगे। इज्जतें चाहिए तो 1400 साल पीछे जाइए, मुस्तफा के उन तालीमाते हसना का जायजा लीजिए, और जो लोग आका करीम के सच्चे गुलाम बन करके इस्लाम की कश्ती को साहिले मकसूद से हम कनार लगाए थे, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, अमल कीजिए। आज भी दुनिया तुम्हारे सामने खम होती हुई नजर आएगी, सरखमीदा नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खैरियत मानिए खैरियत की। अब तक क्यों हम बचे हुए हैं अल्लाह ही जानता है। बुराइयां हमारे दहली से मोहब्बत पर दस्तक दे रही हैं। हालात ये हैं कि कुछ पता नहीं है कि कब किस घर से कौन सी बच्ची घर से भाग करके गैरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अहदो पैमान बने। कभी एहसास किया हम दुआ नहीं मांग सकते फिलिस्तीन के लिए? अखबारात छपते हैं कि फला जगह के प्रशासन ने मना किया, फिलिस्तीन का नाम मत लेना। क्यों भाई साहब, वो हिंदुस्तान तो भले नहीं है लेकिन दुनिया का एक मुल्क है ना यार। हमारा देश हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा हुआ, जालिमों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान, स्पीच मौजूद है। इजराइल को हम 1 इंच जमीन देने के फेवर में नहीं है फिलिस्तीन की।
हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन मजलूम है, इजराइल जालिम है, हम उसके मुल्क को तस्लीम नहीं करते। ये आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अखबार पढ़िए तो दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली के मौलाना और इमाम को पाबंद किया है, कोई भी फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं करेगा। तो क्या मुसलमान अब दुआ भी तुम्हारे बाप से पूछ के मांगेगा? हमारे मुल्क में तिब्बती मार्केट लगती है, चाइना और क्या नाम भूटान की मार्केट लगती है। किसी साहब का बच्चा रो रहा है यहां पे, और बच्चों का काम ही रोना है। अरे मुझ कहने जा रहा है यार, आप भी पहले बोल रहे हैं। किसी का बच्चा खो गया है मगर यहां आ गया है। क्या नाम है? अदनान नाम है भाई। जिसका बच्चा हो, इतना बेफिक्र मत हो जाओ आप यार कि आपका बच्चा ही गुम हो जाए यहां। हाँ, ये हैं कमेटी के मेंबर, इनसे मिली। तिब्बत की मार्केट लगती है। शरणार्थी बहुत सारे हमारे मुल्क में भी हैं, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, हैदराबाद में, कश्मीर के इलाके में, अहमदाबाद में, मुंबई में हमने देखा बहुत बड़ी मार्केट है। अफगानिस्तान के लोग भी शरणार्थी हैं। अगर ये शरणार्थी हमारे मुल्क के एक भी इंच जमीन पर कब्जा कर लें तो दुनिया तो बाद में, पहले मुसलमान उनके हाथ पैर तोड़ करके अपाहिज बना देगा। इसलिए कि मुसलमान इस बात को मानता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और इसके एक भी सेंटीमीटर जमीन पर कोई मुल्क कब्जा करना चाहेगा तो सबसे पहले मुसलमान आगे आएगा अपने देश की उस एक सेंटीमीटर जमीन को बचाने के लिए। ये बात तय है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर इन कुत्तों को, जिन्हें यहूदी कहा जाता है, बर्तानिया ने भगाया, कनाडा ने भगाया, जर्मनी ने भगाया, अमेरिका ने भगाया, दसियों मुल्कों ने अपने यहां रख करके सब भगा दिया इन मरदूदों को। जब भागते भागते कहीं पनाह नहीं पाए तो फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने अपने मुल्क की 10% जमीन पर उनको आबाद किया। आप यहां रहो, हम आपके गम में शरीक हैं, आपके सपोर्ट में हैं, हमारी जमीन पे आप रहिए। इन कमीनों ने क्या किया? 10% जमीन पाने के बाद रफ्ता रफ्ता 90% जमीन पे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। अब सिर्फ 10% जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास रह गई है। मुझे बताइए, क्या कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? जो फिलिस्तीन का आदमी मुसलमान अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, पूरी दुनिया उसे आतंकवादी कहती है। क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हम हमारी जमीन को चाइना से छुड़ाने के लिए संघर्ष करें, क्या दुनिया हमें आतंकवादी कहेगी? जी नहीं। हम अपने जमीन के हिस्से को आजाद कराने, यही काम फिलिस्तीन कर रहा है। तो अब यहां तक पाबंदी लग गई कि फिलिस्तीन के लिए मुसलमान मस्जिदों में दुआ भी ना करें। अगर दुआ किया, अखबारात मौजूद हैं, अगर दुआ किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिटलर ने कहा था 90% यहूदियों को मैंने कत्ल कर दिया है, हालांकि वो खुद भी यहूदी था। 90% हमने यहूदियों को कत्ल किया है। कहा 10% क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ा है ताकि दुनिया को पता चले कि हिटलर ने ये 90% को मारा क्यों। ये 10% इतने हराम उद्धार है ना, इतने हराम उद्धार है, इसलिए छोड़ दिया है बीज के लिए, ताकि दुनिया को पता चले हिटलर ने जो 90% यहूदी का कत्ल किया था वो ठीक किया था। जमहूरियत किसे कहते हैं? जानते हो जमहूरियत क्या है? दो चार लफ्जों में सुन लें। हिटलर से भी किसी ने पूछा था जमहूरियत क्या है, तो जानते हो उसने क्या कहा? एक तीतर मंगाया, उसके सारे पंख उखाड़ डाले, और उखाड़ डालने के बाद में जब वो एकदम ही अपने पंख से बेआबरू हो गया तो दाना उसने चुगाना शुरू किया, अपने पैर पे दाना गिराने लगा। तो वो उसके पैर में आके चुगने लगा। वो लात भी मारता तब भी फिर भाई उसके पास में आता। उसने कहा इसी का नाम जमहूरियत है। हिटलर ने क्या कहा था? इसी का नाम जमहूरियत है। दाना गिराते जाओ, खिलाते जाओ, 5 किलो गेहूं देते जाओ और काम करते जाओ, इसका नाम जमहूरियत है।
हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं साथी। तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया था? समंदर पार करने के बाद उंदुलुस गए थे फतह करने के लिए। 8,000 का लश्कर था उनके पास में, दूसरे के मुल्क में गए थे। सारी कश्तियां इकट्ठा की और आग लगा दिया। कहा बहुत ही ये तो अक्ल के खिलाफ बात है। अगर दुश्मन हम पे कब्जा करना चाहे, हमको मारने में कामयाब होगा, तो हम कैसे भागकर अपनी जान बचाएंगे? तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था हम भागने के लिए नहीं आए, या तो इस्लाम का झंडा गाड़ के जाएंगे या हमारे लाशें यहां पर दफन होगी जमीन पर। हमने कश्तियां इसलिए जलाई हैं ताकि किसी भी सिपाही को भागने का चांस ही ना रहे, या लड़ना है या मरना है, दो ही ऑप्शन है। तब इस्लाम 8,000 मुसलमानों ने गैर मुल्क में जाकर के उंदुलुस की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। कभी सोचा आपने आज हम दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की तादाद में, 2.5 अरब, इंसानी आबादी 7.5 अरब है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। मगर चूंकि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा, हलाल हराम की तमीज न रही, हमारी यूनिटी मजबूत न रही, तो हम हर जगह जूते लात खा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसी काम में हम लगे। संभालो अपनी नस्लों को, जो जवान नस्लें आपकी हैं, इन्हें दीनदार बनाओ। मरने से पहले अपने बच्चों को दीन सौंप के जाओ, दीन, ताकि जब तुम मरो ना तो तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने तो कम से कम तुम्हारा बेटा है। टटोलो अपने आप को, अपने बच्चे को क्या दे के आप जा रहे हैं? दुनिया की सारी कौमें अपने नस्ल पर बड़ी मेहनत करती हैं। नौजवान नस्ल हर कौम के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। इसलिए हर कौम अपने नस्लों के तहफ्फुज और बका के लिए चिंतित रहती है। कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, लंदन, कहां सारे बच्चे लोगों के पढ़ते हैं। बकिया सबको झुंझुना पकड़ा दिया, धर्म का, मजहब का, मंदिर का, मस्जिद का, बजाते रहो, नाचते रहो। हमारे बच्चे, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर, और तुम पागलों की तरह फिरो, रोड पे जाओ, वहीं मरो वहीं जियो। ये हो रहा है। दुनिया अपने बच्चों पे मेहनत कर रही है, हम क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते लिखते? न हमारे पास ढंग के मदरसे हैं, न हमारे पास ढंग के स्कूल हैं, न हमारे पास कोई कॉलेज है। हां, इतना जरूर है कि हम साल दर साल इतने उर्स करेंगे कि अरबों खरबों रुपए अपने पीर साहब के उर्स पे खर्च हो जाते हैं। 4 दिन पहले हम मुबारकपुर कस्बे में, अशरफिया मुबारकपुर, वहां तकरीर करने, एक पीर के मानने वाले मुरीद 2 हिस्से में बट गए। एक महल्ले में ही 2 उर्स हो रहा है, एक ही रात में। इस कोने पे एक उर्स, इस कोने पे एक उर्स। इधर उबैदुल्लाह साहब बोल रहे हैं, इधर शमसुद्दीन साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा यार, ये अजीब हिसाब किताब तुम्हारा बंटवारे का है। एक मां को 2 बेटे ने आधा आधा चीर कर, आधा एक ने ले लिया, आधा एक ने ले लिया। ये क्या पागलपन है? अपने पैसे फेंकते हो। अभी इसी 3 दिन पहले का एक मैसेज हुजूर रफीक मिल्लत सैयदी सरकार नजीब मियाँ साहब की बिला दामद फैज़ुल आलिया सादात मारहरा से हैं। वो फरमाते हैं कि पीरों की दुआओं से मुरीद के पास साइकिल भी नहीं आ पाती, और मुरीदों के नजराने से पीर जो है मर्सिडीज कारों में घूमता है, बंगले बनाता है, और गाड़ियों में चलता है, और बड़े बड़े फ्लैट में रहता है पीर मुरीदों के नजराने पे। फरमाते हैं ये सर खुदा ने दिया है रब की बारगाह में झुकाने के लिए, पीर की टांग पे झुकाने के लिए नहीं दिया है। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं अल्लाह ने ये सर दिया है अल्लाह के दहलीज पे झुकाने के लिए, पीर के जूते और टांग पे झुकाने के लिए अल्लाह ने सर नहीं दिया। पीर से मोहब्बत से मुसाफा करो, हाँ दस्तबोसी करो, बस इतना ठीक है, लेकिन अपने सर को झुका। हम देखते ना बहुत सारे हैं बेटे, जब पहुंचेंगे मुसाफा करने के लिए पीर से, तो पूरा पूरा सर घुसा देंगे उसकी टांग में,
यहां बैठ के पांव चूमेंगे, यहां चूमेंगे, और वो भी पहले से फैलाए रहते हैं, चूमते रहिए, चूमते रहिए। ये तमन्ना होती लोगों की, मैं बैठा रहूं और लोग नियत बांधे खड़े रहे। मेरे नबी फरमाते जो शख्स ये नियत रखता हो कि मैं बैठा रहूं, लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े रहें, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मेरे हुजूर बहुत नापसंद करते थे कि कोई शख्स हमारे सामने खा रहे। आका फरमाते ला तक़ूमू कमा यक़ूमुल आजिम, गंवारों की तरह क्यों खड़े रहते हो? ऐसे मत खड़े हुआ करो जैसे आदमी लोग खड़े होते हैं। खड़े हुए अपने साथ पीर साहब घंटों खड़े रहते हैं, क्या बैठना हराम है? जी नहीं, मगर ये जुनून का अर्जा हमारे यहां है। इतना सब कुछ सिखा दिया गया है मुरीदों को, बस मुरीद दुम छल्ला पकड़े बैठा है, अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं। इसलिए बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है साथियों, एक यहूदी से पूछा था एक मुसलमान ने, एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम लोग हो, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो सब तुम्हारी हैं, और तुम सारे लोग एक रहते हो, एकजुट रहते हो। तो उसका जवाब जानते हो क्या था? उसने कहा हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि हम मरते दम तक इल्म हासिल करते हैं। दूसरा उसूल हमारा यह है कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, नौकरी नहीं। और तीसरा उसूल यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी रहे, एक दूसरे यहूदी से उसका राबता रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अच्छा, कहा ये भी सुन लो, ये उसूल हमने तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा से लिया। उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इस्लाम के पैगंबर फरमाते मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करते रहो। ये काम यहूदी ने सीखा है। उसका कहना यह है कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, जब हमारे बच्चे हमारे बीवियों के पेट में होते हैं तो हम अपनी बीवियों को, औरतों को बहुत ही सख्त किस्म के सवालात देते हैं बैठ के, ताकि वो उसको हल करने में टाइम पास करे। और हमारे यहां क्या है, अगर बच्चे पेट में हुए ना तो पूरी रात पूरा दिन लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, लिए मोबाइल, ये टाइम पास कर रही। तो ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए नहीं बनेंगे तो क्या मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे? ऐसी गोद में परवान चढ़ने वाली बच्चियां अदाकारा नहीं बनेगी तो क्या फातिमा जहरा की कनीज बनेगी? सोचिए और 100 बार सोचिए। उसने कहा हम अपनी बीवियों को सख्त से सख्त सवालात देते ताकि वो उसे हल करें, और जब तक मरते नहीं तब तक हम इल्म हासिल करते रहते हैं। दूसरे ये कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं। हम नौकरी के लिए बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, अरे यार पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती ही नहीं है तो कौन पढ़ने जाए, कौन पढ़ने जाए जब नौकरी नहीं मिलती। हमारी सोच है नौकरी करने की। ओ लोगों, नौकरी करने की सोच मत रखो, नौकरी देने की सोच रखो। जिस कौम में यह शऊर पैदा हो जाए मुझे नौकरियां देनी है, नौकरी करनी नहीं है, वो कौम बावकार हो जाती है। और उसने कहा हमारी जमात यहूदी बिरादरी में कोई खरबोपति क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अपने मजहब के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपने बिरादरी के लोगों को सपोर्ट करता है कि कोई वो यहूदी भीख ना मांगे, कोई यहूदी मुहताज ना रहे। हमारे यहां हालात क्या है, अगर कोई मालदार बनने लगता है ना तो उसका मिजाज बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है। पहले ठीक चलता था तो अब यूं चलता है ताकि लोग समझे मुटका आ रहा है। फासले पैदा कर लेता गरीबों में और अमीरों में कि ये गरीब है, हम अमीर हैं। ये हमारी कौम का हाल है। ये मोहताज है,
और हम मालदार हैं, ये हमारी कौम का हाल। मगर यहूदी इस बात को नहीं मानता है, वो अपनी कौम के गरीबों को सपोर्ट करता है। उनकी यूनिटी दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी है, मगर ऐसे मुनज्जम है पूरी दुनिया को उंगली पे नचा रखा। तरक्की कहां से कर रहे हैं लोग? कुरान पढ़ के। अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, मादनियात के खजाने निकाल रहे हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे रिसर्च करते हैं, तो तरक्की वो कर रहे हैं। हमने कुरान किस काम के लिए रखा हुआ है? कोई मर वर गया ना तो फतिया करने के लिए। हाँ, काश हमने कुरान को एक नुस्खे कीमिया की हैसियत से माना होता और पढ़ा होता कुरान, हम भी तरक्की की राह पे गामजन होते। हाँ, हमारे यहाँ कुरान तो रखा हुआ ऊपर वाले ताक पे ना, चाहे धूल जम जाए, गर्द जम जाए, और रमजान में ही उठेगा। तो हम कुरान को पढ़ते हैं फातिहा के लिए, बख्शिश करवाने के लिए, और कोई बीमार उमार होगा तो दम करने के लिए, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो आड़ी तेरी लकीर बना के, तावीज का पोटला बना के ये पहन लीजिए, इसको आप ठीक हो जाएगा। ये काम कर दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, पनडुब्बी बना रही है, मिसाइल बना रही है, आइटम बम बना रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, वो कौम मंगता बन गई है, भिखारी बन गई है, फकीर बन गई है। क्यों? इसलिए कि इसने पढ़ना छोड़ दिया। इसको कहां उर्स है? हमारे यहां अगर 365 दिन पे बुजुर्गों के उर्स बांटे जाएं, एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। कौम के सारे पैसे उर्सों पे खर्च होते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं है मज़ारात पर पैसे खर्च करने की। उस अल्लाह के बंदे को जो जन्नत की बहारों में सो रहा है, तेरे इस जुब्बे, दस्तार, फूल, हार, माला, और ये जी जनाब बढ़िया बढ़िया चादरें 51,000 की, 1 लाख की। फकीर बेटा मांगते मांगते ठंडी से मर जाता है बाबा की चौखट पर, मगर मरदूद सठियाया हुआ सेठ वो 1 लाख की चादर खरीद करके मजार पे चढ़ाना तो फजीलत की बात समझता है, मगर उस 1 लाख रुपए को गरीबों में देकर के अपनी कौम के लोगों को बावकार बनाने के लिए हमारी कौम के सठियाए हुए सेठों को शर्म आती है। हमारी माएं बहनें खुद ही ऐसे ऐसे कपड़े बच्चियों के लिए खरीद के लेके आती हैं, छोटा छोटा कपड़ा, ये टॉपर है, ये छठी है, इतने बारीक बारीक कपड़े अपनी बच्चियों को पहनाती हैं। पैंट पहनाएगी, लेगी पहनाती हैं। हमने कहा ये लेगी क्या बला होती है? तो मालूम है बिल्कुल बंदूक की तरह नहीं होता है, एकदम एकदम बंदूक की तरह पतला पतला पैर से चिपका हुआ, उसको लेगी कहते हैं। अच्छा भाई, तो अब ये लेगियां पहनाती हैं। बोले अभी तो पैंट पहना रहे हैं, टॉपर पहना रहे हैं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? जब उसकी लाश कहीं नाली में पड़ी हुई मिलेगी तब ठीक होगा। किसी झाड़ी में तुम्हारी बच्चियों की मुंडी कटी हुई मिलेगी तब ठीक होगा हाल। जिस्म के कई टुकड़े करके बक्स में बंद करके और नाली में दबा दिया जाएगा, तब तुम्हारे बच्चियों को होश आएगा, तब उनकी अकल आएगी, ये अब ठीक हो जाएंगी। अगर हमें शऊर नहीं आता है तो मरने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। होश के नाखून लेने के लिए। आज हमारी कौम का मिजाज जुआ खेलने का, शराब पीने का बन चुका है, एमडी खाने का बन चुका है। जनाब आली, जैसे कहीं आईपीएल शुरू होता है, खेल शुरू होता है, अब बैठने के लोग, हाँ शर्त लगा लो, ये खिलाड़ी जीतेगा, ये टीम जीतेगी। ये जुए का कारोबार चल रहा है। हमारी कौम का नौजवान इस जुए और सट्टे में डूबा हुआ है। हमारे बच्चे बाज़ाब्ता तौर पर इस जुए के कारोबार में ऐसे लिप्त हैं। अब जने कैसे कैसे कारोबार जुए के हमारे माशरे में आ गए हैं, और पैसा कमाने की लालच ने हमारी कौम के बच्चों को इसमें ऐसे डुबो दिया है कि अब ये डूबने के बाद निकलने की सोच नहीं पाते। घर बिक जाता है,
जुआ खेलते खेलते हमने देखा है एक शख्स अपनी बीवी हार गया। हजरत, मैं बाज़ाब्ता तौर पे जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कौन हारा था, और 6 महीने उसकी बेगम, जिसके हाथ पे जुआ खेल के हारा ना, उसकी बेगम उसके घर पे रही। ये मैं कौम मुस्लिम के एक फर्द की बात कर रहा हूं। हमारी कौम के लोगों की गैरतें यहां तक मर गई हैं। जुए खेल रहे, सट्टे लगा रहे, खुद भी हराम खाते हैं और अपनी औलाद को भी हराम खिलाते हैं। तो हराम खोरी की बुनियाद पर क्या तुम ये समझते हो तुम्हारी नस्लों में कुव्वत इस्लाम बर्पा करने के लिए ऐसी नस्लें पैदा होंगी जो कुरूनी औला के मुसलमानों की याद ताजा करवाएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं? लोग सड़कों बैठे रहेंगे, आती जाती लड़कियों को, औरतों को जुमले कस कस करके उसे सुनाते रहेंगे। ये काम हमारी कौम के लोगों का भी। हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने बताया कि ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद, तुम्हारी बीवी जो है ना, वो एक काली कलूटी है, नाटे कद की है, वो कर्न के इलाके में किधर रहती है, जंगल में बकरियां वकरियां चराती है। तो कहा या अल्लाह, मैं उसे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने एड्रेस बताया उस खातून का। वो ढूंढते 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 जन्नत वाली बीबी को तलाश करते करते पहुंच गए वहां पर। तो देखा कि वो अल्लाह की बंदी कपड़े में लिपट करके अल्लाह की इबादत कर रही, नमाज पढ़ रही, और उसकी बकरियों को हिफाजत से रोक कर रखने के लिए अल्लाह ने शेरों का इंतजाम कर रखा। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। शेर और बकरी की दोस्ती तो समझ में नहीं आती है। शेर तो बकरियों को फाड़ के खा जाता है। यहां मामला उल्टा है कि बकरियों की के रेवड़ को हिफाजत करने के लिए शेर मौजूद है। देर तक खड़े रहे और हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद की बीबी मैमूना सौदा वो नमाज पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही। हम तो यूं फटाफट बांधे ना, जल्दी जल्दी रुकू, अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट में 2 रकअत तरका दिया हमने। और अल्लाह वाले जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी एक एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती है। सुना नहीं सैयदा फातिमा ज़हरा का वो फरमान? उन्हें एक बार अल्लाह के दरबार में ये अर्ज किया था, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं। सर्दियों की लंबी लंबी रात में क्या फरमा रही, अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं। फातिमा पहली रकअत का पहला सजदा नहीं कर पाती है और रात खत्म हो जाती है। अल्लाह कभी ऐसी रात बना दे, एक रात कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर ले। और ये यूं नियत बांधी, उसमें भी यूं तिरछे देखते रहेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं। ये हमारी कंडीशन। वो नियत बांध कर नमाज पढ़ रही तो पढ़ रही, उन्हें क्या करना, कौन आया कौन गया है। घंटों खड़े रहे ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद। जब उन्होंने सलाम फेरा तो झट से अस्सलाम वालेकुम, ये फिर ना नियत बांध ली। सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल वाहिद बिन जैद। ख्वाजा ने पूछा, मैमूना मेरा नाम तुझे किसने बताया? मैमूना ने कहा, तेरे रब ने बताया जिसने तुझे यहां भेजा है। कहा अच्छा, लेकिन एक बात बताओ अब्दुल वाहिद बिन जैद, मुलाकात की जगह जन्नत में लिखी थी, यहां कैसे आ गया? यहां कैसे आ गए? कहा मैमूना कुछ नसीहत कर। कहा पहली नसीहत यह है कि जहां खड़े हो वहीं रहना, 1 इंच भी आगे मत बढ़ना। दूसरी नसीहत यह है कि आइंदा फिर कभी इस तरफ मत आना। और तीसरी नसीहत यह है, अपने आप को इबादत करते करते अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गुम कर लो कि दुनिया तुझे पागल कहने लग जाए। आप क्या करूं? का चुपचाप चले जाओ, इधर रास्ते से आए। और आज होता तो मामला, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, ये हालात हमारे हैं। यानी नजरें भी नापाक, दिल भी नापाक, सोच भी नापाक, बचा क्या हमारे पास में? क्या बचा हमारे पास? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने देखा बहुत सारे लोग
बाज़ाब्ता तौर पर अपने, अभी एक वीडियो आई, एक बंदा पूछ रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, 3 नौजवान बच्चे थे जो स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे थे। पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया, तीनों ने अपना मुसलमान नाम था। कहा ये बताओ तुम्हारे मजहब का नाम क्या है, तो क्या कहा, मुसलमान नाम मेरे मजहब का। मुसलमान का बच्चा क्या कह रहा है, मेरे मजहब का नाम मुसलमान है। कहा अच्छा तुम्हारे नबी का नाम क्या है, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। कहा कलमा सुनाओ। 3 मुसलमान थे, 3 में से एक भी मरदूद कलमे तैयबा नहीं पढ़ पाया। कहां खड़े हैं आप? मदरसों में 10 से 8%, 7% मुस्लिम कैंडिडेट के बच्चे पढ़ने आते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आपके बच्चे उन दज्जालों के रहमो करम पे होते हैं जिन्हें आपके मजहब से कुछ लेना देना नहीं। हमारे बच्चे सलमान रुश्दी बन रहे हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज में तस्लीमा नसरीन बन रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अफराद नहीं है, वहां पर अफराद नहीं है जो उनको दीन सिखाएं। हमारा एक अजीज मौलाना जो बड़ा अच्छा काबिल अशरफिया भी पढ़ के आया, जो अमजदिया में पढ़ के आया, बड़ी अच्छी अरबी थी, सलाहियत बड़ी अच्छी थी, तो जामिया मिल्लिया में उसका एडमिशन हुआ था। दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लेडी आई पढ़ाने के लिए, और 38 मिनट की घंटी में उन्होंने अरबी में स्पीच दी। वो जो दारुलूम से पढ़कर जाने वाला बच्चा कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में, वो कहता हज़रत मेरे समझ में नहीं आया कि इसकी अरबी कितनी हाई फाई है, गैर कितनी मेहनत करता हमारे मजहब पर। दीनियात का सब्जेक्ट एक काफिरा पढ़ा रही है और हम क्या बड़े खुश हैं। जितने भी कॉलेज स्कूल है ना बड़े बड़े या यूनिवर्सिटी हैं, वहां सुन्नी नाम का शायद 1-2 लेक्चरर होगा। बनामे मुस्लिम कोई है तो इस्लाही है, फलाही है, मजाहरी है, नदवी है, सल्फी है और जमात इस्लामी का है। सुन्नी गुल, सुन्नी कहां मिलेगा? मजार पे चादर चढ़ाता हुआ, फूल चढ़ाता हुआ, नजराने खुलूस पेश करता हुआ, आधा घंटा झूम झूम के सलाम पढ़ता हुआ, चाहे सुबह हो जाए पढ़ेंगे सलाम। जनाजा रखा हुआ है 24 घंटे से घर के सामने, अभी बेटा नहीं आया, अभी बेटी नहीं आई। आ जाने के बाद भी नहला दुला करके फिर वहां कम से कम 15 शेर पढ़ते सलाम के। ये हम सुन्नी लोग। बड़े अदब से आपसे अर्ज है, कम से कम अपने हालात का जायजा लीजिए, नजरे सामने। पैसों की बुनियाद पर पढ़ नहीं पाते हैं तो उन बच्चों की फीस भर दिया करो अपनी तरफ से। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस बनेगा ना, तो मरते दम तक तुम्हारा एहसान भी मानेगा। कोई जरूरत पेश आई तो मिल्लत का दर्द भी उसके सीने में रहेगा। गुज़िश्ता 50-60 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहिए, फौज में नहीं जाना चाहिए, सब हराम खाते हैं, धकाना करते। आज एहसास हो रहा है हमारे इस 50-60 साल में जिन पागलों ने ये बात कौम में फैलाई कि पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए, आज लगता काश हमारे बंदे भी पुलिस में होते ना तो इतना जुल्म तो हम पर नहीं होता, इतना जुल्म हम पर नहीं होता। एहसास कीजिए, बेदार हो, जागें। सुन्नियों की यही पहचान है जरा। हेलो।
भाईजान अभी 10 मिनट लगे जाने में, 10 मिनट कम से कम। तब तक तो बैठे आप। 10 मिनट अभी आने में लगेगा हजरत को। अभी मैं वहीं से आ रहा हूं, कम से कम बैठे तो थोड़ा अदब से। बदनज़मी ना पैदा करें, बैठ जाएं आप लोग। और अदब के साथ बैठे। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो मोहल्ले में रहते हैं। आपका सगा भाई गरीब है और एक भाई मालदार है, मगर वो अपनी ज़कात या अपनी तरफ से मदद अपने भाई की नहीं करता है। यूं तो हातिम ताई बन के बैठता है बाहर, खुद के भाई की मदद नहीं करता। जबकि कुरान का फरमान ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलिना फिर रिकाब इला आखिरी, सबसे पहला हक करीबी लोगों का बनता है। अगर आपका भाई गरीब है ना, तो अपने ज़कात की रकम अपने भाई को दे दो ताकि वो भी सक्षम हो जाए। और ये भी अगर तुम उसे ज़कात बोल कर दोगे तो शायद शर्मा जाए कि मैं ज़कात देने के लायक बन गया, तो नहीं लेगा। गैरत है ना उसके पास। जिस बाप और माँ के बेटे आप हैं, उसी बाप और माँ का बेटा तो वो भी है ना, वो ज़कात नहीं लेगा। इस्लाम का कानून ये है, फरमाया गया कि अपनी ज़कात को अगर अपने भाई को देना चाहते हो जो हकदार है, तो ज़कात का नाम मत लेना, ये कह के देना मैं तुम्हें ईदी का तोहफा दे रहा हूं, मैं तुम्हें बच्चों के कपड़े बनाने के लिए नजराने पेश कर रहा हूं। फरमाया गया कि अगर ये कह करके आपने दिया है ना, तो आपको सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा और मदद करने का भी सवाब मिलेगा आपको। मगर होता यह है, लोग ये चाहते हैं कि ये और गरीब रहे और गरीब रहे, इस ताड़ में रहते हैं कब ये अपना मकान बेचे और हम अपना मकान बढ़िया से फैला के बना लें। बिल्कुल उसी एक बादशाह की तरह जिसने अपना एक महल बनाया, तो महल से लग करके एक डोकरी बुढ़िया का एक झोपड़ा था। बड़ा मेहनत किया, कोशिश की, लालच दिया, पैसा ले ले बुढ़िया, ये झोपड़ा बेच दे, तेरा मकान अलग बना देते हैं, अलग कहा नहीं, हम तो इसी में रहेंगे, हम तो इसी में रहेंगे। तो बादशाहों के पास तो गुंडे भी होते हैं ना। कहा ये झोपड़ा जो है हमारे महल के साथ लगा हुआ है, तो ये पेवंद लग रहा है, हमारा महल जो है वो शर्मा रहा इस झोपड़े को देख करके। एक दिन बुढ़िया कहीं गई थी कोई लकड़ी को चुनने के लिए, तो बादशाह के दरिंदा सिफत गुंडों ने उस बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ ताड़ करके खत्म कर दिया। जब बुढ़िया आई तो अपना झोपड़ा ढूंढ रही थी, लोगों ने बताया कि बादशाह के गुंडों ने तेरा झोपड़ा तोड़ दिया है। उसने कहा मेरा झोपड़ा तोड़ दिया? खड़े होके आसमान की तरफ उसने आवाज दी, ए अल्लाह, मैं घर पे नहीं थी, तू कहां था? एक मजलूम बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ दी गई, तू कहां था? इतना जुमला कहना था कि पूरा बादशाह का महल धंस गया जमीन में। मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि मजलूम की आह में और दरबार इलाही के बीच कोई फासला नहीं होता है। हाँ, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। किसी पे जुल्म मत करो साथियों, नाजायज कब्जा मत जमाओ किसी की प्रॉपर्टी पे, और अपने मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा करो। कोशिश करो लोगों को नमाज के लिए खींचने की। जो दोस्त आपका नमाज नहीं पढ़ता है ना, तो इसलिए पकड़ के लेके आओ नमाज पढ़ाने के लिए कि जन्नत में हम अकेले जाएंगे तो अच्छा कैसे लगा, तुझको भी ले चलेंगे जन्नत, चल नमाज पढ़ने के लिए। एक मुहिम चलाओ नमाज पढ़ाने की, एक मुहिम चलाओ। लोग माए बहनें घरों में नमाज पढ़ें। इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम अल्लाह के घर में आके नमाज पढ़ा करो, सुन्नी इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ा करो। वैसे भी बेचारे सबसे मजलूम तबका जो है वो मौलाना और इमाम लोगों का है। इस महंगाई के दौर में भी, जबकि हर चीज बहुत महंगी हुई, वो 3 चीजें अब भी सस्ती हैं: इमामत, तालीम की जिम्मेदारी, और एक और कोई है जो जहन में नहीं है। 3 चीजें अब भी सस्ती हैं। ये बहुत सस्ते मिलते हैं, 2000 में, 3000 में, 4-5 हजार में। ये नौकरी हमारे इमाम मुसलमान अपनी सबसे कीमती इबादत जिस इमाम के पीछे
खड़ा होके करता है, उस इमाम को मंगता समझता, गरीब रहे, दबा कुचला रहे, तो तेरी नमाज भी दबी कुचली रहेगी। लूली, लंगड़ी, अंधी, गूंगी, बहरी, हाँ समझ ले कान खोल करके। अगर चाहते हो तुम्हारी नमाजें बावकार बने तो अपने उलमा को अपना कायद समझो, कायद, अपना रहबर समझो। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान उलमा के पीछे चलता था, हम बावकार थे। उलमा के फतवों पे अमल करके ही हिंदुस्तान के माथे से गुलामी का दाग धुला गया। ये उलमा का एहसान है इस भारत देश पर, अखंड भारत पर। अल्लामा फजल हक खैराबादी ये भी मौलाना ही थे, चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले थे। इन्होंने फतवा दिया था, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और जंग करके लाखों ने बलिदान दिया और देश को अंग्रेजों गुलामी से आजाद करवाया। उलमा की देन। लेकिन आज उलमा को पीछे रखा जाता है। मौलाना लोगों की मीटिंग तो करेंगे मगर आगे वो नेता ही आगे आएंगे। बिल्कुल ना जी ना, दाढ़ी नहीं है, मोछ नहीं है, कुर्ता पजामा नहीं है, एको वक्त की नमाज नहीं है, वो लीडरी करेंगे। उलमा के पीछे रहना सीखो। दुनिया की जिंदगी की सबसे कीमती इबादत नमाज है। उस नमाज का बाज़ाब्ता तौर पर जो दस्तूर बताया गया है, जो इमाम होगा उसकी शर्तें बयान की गई हैं। दाढ़ी होनी चाहिए, नमाजी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, औरत उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, घर बार उसका ठीक, ये सारे मसले बताए गए। अगर क़यादत, आगे चलना, लीडरी करना आम बंदों का हक था तो इस मुसल्ले पर भी वो लीडर ही होता। इससे बड़ी कमांडरी क्या हो सकती जो मस्जिद में इमाम कर रहा है। और एक बेहतर प्लेटफॉर्म मस्जिद का मिलता है इमाम को, हर जुमा को कौम के उलझे हुए मसाइल पे गुफ्तगू करे और कौम को समझाए कि तुम्हारे अंदर गड़बड़ी क्या है और इस गड़बड़ी को दूर करने का तरीका क्या है। यह भी अफसोस है, मुल्की पैमाने पे तकरीबन 60% इमाम ऐसे हैं जिन बेचारों को अगर नमाज में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कैसे सही किया जाए यही पता नहीं होगा। बड़े अफसोस की बात है। हमारे यहां बाज़ाब्ता तौर पर कोई सिस्टम नहीं, इधर पढ़ के निकले, इधर मुसल्ले पे जलवा फरमा, इधर पढ़ के निकले, इधर दरसे बुखारी देने पहुंच गए। कम से कम 2 साल ऐसे रहने चाहिए कि कैसे बच्चों को दरसे बुखारी दिया जाए, ये सिखाया जाए उस मौलाना को, उस इमाम को 2 साल नमाज के मसाइल सिखाए जाए, फिर मुसल्ले भेजा जाए। इसके बगैर हम देखते ना, बीए कर लेने के बाद बीएड का 2 साल का कोर्स होता है। कैसे पढ़ाओगे आप? ये कोर्स कीजिए फिर आपका सिलेक्शन होगा नौकरी वोकरी के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, इसलिए कि हर मदरसे का जिम्मेदार अपनी अपनी दफली, अपनी अपनी राग। हम भी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाए हैं, वो भी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाए, वो भी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाए। काश हमारे मदरसों के जिम्मेदारों का नेटवर्क मजबूत होता, आपस में तालमेल होता और ये हम एहसास करते कि हम अपने बच्चों को मदरसों में कैसे पढ़ाएं। हर मदरसे की जिम्मेदारी बांट दी जाए। आप सानिया तक पढ़ाएंगे, आप सालसा तक पढ़ाएंगे, आप राबिया तक, आप खामसा तक, आप सादसा तक। और मुल्क में 2-4 बड़े इदारे ऐसे होने चाहिए कि जब दरसे निजामी मुकम्मल करने के बाद आदमी फजीलत के लाइन में आए तो उन सारे बच्चों को वहां भेज दिया जाए। मगर नहीं, 2 कमरा है तो दरसे बुखारी तक सबक है। मुजव्वजा प्लान, अभी प्लान बनाया है मदरसा बनाने का, वहां भी एक जमात में 3 बच्चे हैं, फिर 2 जमात में कोई नहीं है, फिर चौथी जमात में फिर 2 बच्चे हैं और बुखारी तक। हमारे खत्म बुखारी होता भाई साहब, कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं। बड़े अदब से हम अपनी बिरादरी से भी अर्ज करेंगे, कहीं से तो शुरुआत हो यार, कहीं से तो हो कि हम अपने निजाम तालीम को दुरुस्त करें, निजाम तालीम, और कोशिश करें जिले पैमाने पर, स्टेट लेवल पर सिलेबस सारे मदरसों का एक हो, सब जगह के पर्चे एक जगह बनाए जाएं, बड़ी ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही हिफाजत के साथ पर्चे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं
और उन्हीं पर्चों के आधार पे सारे मदरसों के बच्चों का इम्तिहानों पर से एक जगह जांचे जाएं ताकि शख्सियात निखर कर सामने आए। मगर ऐसा नहीं है साथी, ऐसा नहीं। इमामुन नौ हम ही हैं, इमाम फलसफा भी हम ही हैं, इमाम मंतिक भी है, इमाम सर्फ भी है, और इमाम हदीस भी, इमाम उसूल हदीस, इमाम तफसीर, इमाम उसूल साफ, इमाम बलागत भी, इमाम फसाद भी। मामला है सब में खाली खाली, सब में खाली खाली। 5वीं जमात तक पढ़ाइए, हर सब्जेक्ट पढ़ाइए, और उसके बाद बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तालीमी लियाकत की जांच होनी चाहिए कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे मदरसे 2-4 होने चाहिए कि तहकीक फिल फ़िक़्ह, तहकीक फिल हदीस, तहकीक फिल तफसीर, तहकीक फिल बलागत, फिल फसाहत, इस तरह से शोबाजात अलग हों। जैसे 12वीं पास करने के बाद सब्जेक्ट के आधार पर लाइन अलग होती है। अगर साइंस पढ़ा हुआ बच्चा है तो डेंटल स्पेशलिस्ट बनने अलग जाते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, ENT का डॉक्टर अलग होता है, और जी भेजा का डॉक्टर अलग होता है, चर्म रोग का विशेषज्ञ अलग होता है, बोन स्पेशलिस्ट अलग होता है, खून का डॉक्टर अलग होता है, शुगर का डॉक्टर अलग होता है। ये अलग अलग होते हैं तो अफराद दिखते हैं। किसी भी ENT के डॉक्टर के ENT के डॉक्टर के पास आप जाएं और आपको ब्रेन हेमरेज हो गया है तो कई तरह हमारा दिमाग ठीक कर दीजिए, हमारी नस फट गई, वो कहेगा भाई मैं इस बात का डॉक्टर नहीं हूं, आप जाइए ब्रेन हेमरेज जिससे का जो इलाज डॉक्टर करता है उसके पास जाए। लेकिन हमारे यहाँ अरे हम ही सब, आइए ना, आइए हम सब बताएंगे आप। ये कमियां हमारे यहाँ हैं। अगर हमने इसकी इस्लाह नहीं की, वो दूर नहीं है कि जो भी हमारे मदरसे चल रहे हैं ना, ये और भी सत्यानाश होंगे, और ज्यादा सत्यानाश होंगे। ऐसे भी बड़ी पैनी नजर लोगों की है, ये मदरसे अच्छा मदरसे चलते हैं, रोजाना अनुदानित कितने हैं और भराने कितने हैं, ढकाने कितने हैं। ऐसी ऐसी जांच प्रक्रिया लगा दी गई कि सारे मौलवी फंसे हुए, आज ये कागज दीजिए, कल वो दीजिए, परसों वो दीजिए। इस सुधार के लिए जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमें जो मालदार है वो अपने माल से, जो ताकत वाला है वो अपनी ताकत से, जो सोर्स वाला है वो अपने सोर्स से, जो इल्म वाला है वो अपने इल्म से, सब एकजुट होकर के दीन मुस्तफा के फरोग के लिए काम करें, सब एकजुट होकर के। वरना सब अपनी अपनी एनर्जी खर्च करते रहोगे, रिजल्ट नॉनसेंस है, नॉनसेंस, कुछ नहीं मिलेगा। एकजुट हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, और किसी के बंधुआ मजदूर बन के मत रहिए। सियासी ताकत बन के उभरने की कोशिश कीजिए। हमारी मौत और जिंदगी के फैसले विधानसभा और पार्लियामेंट में होते हैं, जहां हमारे लोग नहीं हैं। एक मुसलमान कहीं खड़ा होगा तो 4 और खड़े हो जाएंगे, न जीतेंगे न जीतने देंगे। बे बुद्धू, तू भी कूटा जाएगा और वो भी कूटा जाएगा। एक को तो जाने दे, कम से कम चिल्लाएगा, कम से कम शोर तो मचाएगा, वेल में बाहर निकल के आ जाएगा, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाए, ये तो करेगा वहां पर। लेकिन नहीं, एक प्रधान लड़ता है तो 5 प्रधान खड़े हो जाएंगे, हम भी प्रधान बनेंगे। अगर सारे मुक्तदी मस्जिद में आने के बाद हर मुक्तदी कहने मैं इमाम बनूंगा, मैं इमाम बनूंगा, तो मुसल्ला तो एक ही भाई साहब, एक ही है ना, इमाम तो एक ही बनेगा, सब तो बन नहीं सकते। तो एक को बना लो इमाम, उसकी क़यादत में नमाज की नियत बांध लो। हो सकता है अरे वो प्रधानमा जो बना था ना, वो हमारा खेत उसने यूं कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। अपने स्वार्थ के लिए मिल्लत का नुकसान मत कीजिए, अपने फायदे के लिए कौम का नुकसान मत कीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा टेढ़ा हो गया है रास्ता, मेड़ थोड़ी टेढ़ी हो गई है, प्रधान ने हमारी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, अल्लाह मददगार है, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कम से कम ये ध्यान रखिए कि कौम के अफराद को पार्लियामेंट और विधानसभा तक पहुंचाइए। दुनिया कोशिश में है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, याद है, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, इक्का दुक्का कहीं मिल गया टिकट
ऐसी भी पार्टियां देश में हैं, मुसलमान को टिकट देना हराम समझती हैं, और जो पार्टियां टिकट देती हैं वो पिछे पर्दा उल्टा सुल्टा करके उसको हरा देती हैं। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।